सकता। आप कौन से बजट की बात करें? जो बजट जो हरियाणा सरकार का बजट है, मुझे हरियाणा सरकार का बजट मैंने अभी तक देखा नहीं है, वो आया होगा क्योंकि मैं सुबह से ही बैठकों में और पब्लिक डीलिंग में हूँ। ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि माननीय मनोहर लाल जी खुद वित्त मंत्री के नाते भी काम करते। पिछली बार जितना वो जन सरोकार के विषयों को लेते हैं और कोई लोक लुभावन घोषणा नहीं करते, इस बार का बजट मैं नहीं देख पाया क्योंकि आपने बताया कि अभी आया, तो मैं देख के आपको उसकी विशेषता आपको बता दूंगा कि उसके पीछे क्या भाव है। भाटी जी, किसान आंदोलन चल रहा है और किसान कह रहे हैं कि कुछ हमारे जो किसानों का अपहरण किया गया और एक किसान की मौत भी हो चुकी है। नहीं, देखिए किसी की भी डेथ होती है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और वो हमारा भाई है जिसका जो भी हुआ, लेकिन आप उन परिस्थितियों को जो सोशल मीडिया पे आप वीडियो देख रहे हैं, मैं समझता हूँ किसान, ये देश एक बहुत ही त्यागी तपस्वियों का और शहीदों का देश है जिन्होंने बहुत कुर्बानियाँ करके इस देश को आज़ाद कराया। तो आज मुझे लगता है कि किसान जो है वो कभी भी देश विरोधी भाव में हो ही नहीं सकता, कोई ये कह ही नहीं सकता। लेकिन जिस तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं, एक संशय पैदा हो रहा है कि इनके पीछे कोई कॉन्स्पिरेंसी, कोई खतरनाक सोच की है जिस तरह के वीडियो, और मैं समझता हूँ कि शायद उस तरह की सोच को समर्थन भी कहीं नहीं मिल रहा। आज हर जगह वीडियो उसके वो भी वायरल हो रहे हैं कि जो ये कह रहे हैं कि ये बातें जो है गलत है। किसान के हितों की अगर कोई चिंता अगर किसी ने करी है तो मोदी जी ने करी है, भारतीय जनता पार्टी ने करी है। मैं सीधा सीधा आपके माध्यम से कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस ने अपने 55-60 साल के शासन के अंदर ऐसा कौन सा निर्णय जो अच्छा निर्णय कहा जा सकता है किसानों के लिए, वो उन्होंने किया, और भारतीय जनता पार्टी और मोदी ने उस निर्णय को बदल दिया या उस निर्णय को आगे नहीं बढ़ाया। कोई एक भी, मैं कहता हूँ कोई कांग्रेसी नेता आप पूछ के मेरे पास पर्सनल आप वीडियो भेज देना, मैं खुद उनसे पूछना चाहता हूँ ऐसा कौन सा फैसला जो कांग्रेस ने करा और अच्छा फैसला था किसानों के लिए जो बीजेपी ने खत्म किया। सर, एक एनएसए लगाने की बात आई थी, जो अम्बाला पुलिस ने एनएसए लगाने की बात की थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं रिवर्स किया गया, उस पर भी थोड़ी देर पहले। नहीं, मैं समझता हूँ कहीं चीज़ है जो अफवाहें हैं और बरगलाया जा रहा है कुछ चीज़ों को। मैं चाहता हूँ ये टकराव की स्थिति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अगर वो कर भी रहे हैं शंभू बॉर्डर पे, इस बॉर्डर पे बैठे, किसी बॉर्डर पे बैठे, तो वो समाज और मीडिया की नज़र में आ रहा है। और जो मांग के लिए बार बार केंद्रीय मंत्री भी पहुँचे हैं, चंडीगढ़ पहुँचे हैं, बातचीत के लिए पहुँचे हैं। कई बार क्या होता है कि मैं ना मानूं की स्थिति है। सही बात कई बार तो आगे किसान नेता आगे बाहर बोलते हैं हमें ये बात अच्छी लगी, सरकार इस बात को मानने के लिए तैयार है। सारी चीज़ें जब मान ली गई, सब कुछ हो गया, उसके बावजूद भी चलो फिर भी अगर कोई आंदोलन है उसके अंदर हिंसा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। मैं तो यही प्रार्थना करूंगा अपने किसान भाइयों से, अगर जो उस आंदोलन में है। लेकिन अगर कोई है ही सोच की वजह से कि भाई मैंने तो वहां पर झगड़ा ही बनाना है, तो उसका तो सोल्यूशन समाज देख रहा है। सर, एक भी ट्रैक्टर मार्च का आह्वान किया गया है किसान संगठन द्वारा, इस कैंप द्वारा, कि नेशनल हाईवे पे ट्रैक्टर मार्च का आह्वान किया गया। नहीं, नेशनल हाईवे तो यहाँ से लेकर अटारी बॉर्डर तक नेशनल हाईवे है पूरे इंडिया में, पूरे, हाँ पूरे इंडिया, वो कोई बात नहीं, वो उनकी अपनी योजना है, वो अपना प्रभाव डालने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन उस ट्रैक्टर के नाते से आप तोड़ फोड़ की कार्रवाई करना चाहते हो, उसे ट्रैक्टर खेत में काम करने के लिए, तोड़ फोड़ की कार्रवाई के लिए नहीं है। और मेरे से ज़्यादा आप सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं किस तरह का व्यवहार, किस तरह की बातचीत, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जो भी कोई भाई का जिसका देहांत हुआ। लेकिन आप वही देखिए कि जो अपने किसान के बेटे ही जो वहाँ पर फोर्स के अंदर हैं, जो बैठे हैं, उनके ऊपर भी किसान अपने बच्चों पे लाठियाँ बरसाएगा क्या? जो फोर्स में बच्चे काम कर रहे हैं तो खेत खलियान से जुड़े हुए हैं, उनके पिता खेती करते हैं, उनके भाई खेती करते हैं, उन किसान अपने बच्चों के ऊपर लाठी बरसाएगा क्या? वो वीडियो भी आपने देखे ही हैं। तो क्या कारण है बीजेपी और किसानों के बीच में समझौता नहीं हो पा? नहीं, ऐसा देखिए, अगर सही मायने में किसान बातचीत के लिए आएंगे, किसान हित की बात करेंगे, किसान हित सरकार चाहती है, लेकिन अगर किसान के भेष में जो उनको विपक्ष की पार्टियां जो अपने नाम पर कांग्रेस संघर्ष कर नहीं सकती, अपने नाम पर आप पार्टी संघर्ष कर नहीं सकती, अपने नाम पर कम्युनिस्ट पार्टी संघर्ष कर नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने इतने सालों में देश का बेड़ा गर्क करा है। किस मुद्दे को लेकर लोगों के बीच में जाए, तो किसी न किसी रूप में भेष बदलकर उनके बीच में घुसकर, आपको क्या लगता है उनको बातों से कौन संतुष्ट कर पाएगा?
सर एक चंडीगढ़ किसान में है, भाजपा चुनाव जीत कर हार गई है, मेयर का चुनाव, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ भी वो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, न्याय के आधार पे किया, हम उसका स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किया फैसला, उन्होंने उस बात को संज्ञान के लिया। लेकिन मैं ये नहीं मानता कि जब पूरे देश के 3 स्टेट के चुनाव जीते गए, पूरे देश के, आज पूरी दुनिया कह रही है कि मोदी तीसरी बार फिर आने वाले हैं, मैं नहीं समझता कि कोई किसी स्तर पे इस तरह की कोई मैनिपुलेशन हुई आम आदमी होगी। और कांग्रेस का समझौता हो चुका है हरियाणा में भी। नहीं, वो उनका एक दिन न्यूज़ आती है समझौता हो गया, अगले दिन आ गया कि समझौता टूट गया। वो करें या तोड़ें, लोगों को उनकी असलियत पता चल चुकी है। सर युवा